हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कूलम्ब्स लॉ को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ को जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 2 पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, मीन्स सेकेंड चार्ज के द्वारा फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, एंड फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी फर्स्ट चार्ज के द्वारा इस Q2 पर फोर्स लगता है। ओके, विच डायरेक्टली, अब हम बताते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए प्रोपोर्शनली Q1 एंड Q2, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दैट इज क्या होता है ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं अट्रैक्ट और रिपेल का मतलब क्या होता है। इसको समझ ले, इसके बाद हम इसके एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², इसके आगे हम बताएंगे। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब डिफरेंट चार्ज रहे तब अट्रैक्ट होगा। जैसे प्लस एंड माइनस चार्ज रहे तो अट्रैक्ट होगा, एंड माइनस एंड प्लस चार्ज रहे तो अट्रैक्ट होगा। और अगर सेम चार्ज रहे तो क्या होगा, रिपेल होगा। मतलब माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे तो क्या होगा, रिपेल होगा। क्लियर है? तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1, एफ इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। अब K क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। ओके, तो हियर K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एंड एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फोर्स स्पेस। तो इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानने की कोशिश करते हैं। ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच ए फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज या चार्ज के समूह के चारों ओर का वह फील्ड जहाँ तक उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है, अर्थात जहाँ तक वह चार्ज या चार्ज का समूह किसी अन्य चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है, उस चार्ज या चार्ज के समूह को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए चार्ज का यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। यहाँ कोई दूसरा चार्ज है और इसे कोई फोर्स अनुभव हो रहा है, कोई फोर्स का अनुभव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अनुभव हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, प्लेस एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर रखा गया है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए बाई पॉइंट चार्ज, यानी हम इसके अनुपात को ही पॉइंट चार्ज फोर्स
एंड पॉइंट चार्ज के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 यानी पॉइंट चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज बाई r²। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB/Q। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1/RB माइनस 1/V। तो V इन्फिनिटी माइनस VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी A/Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। क्लियर है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स। क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्या हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स यानी टू इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इन ईयर में। ओके, तो ए पर हम पढ़े थे Q1 Q2/r²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। इसीलिए हम 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/r² लिख दिए। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 बाई 1 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर 23.04 इंटू 10⁻13 न्यूटन आंसर। क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इफ इट हैज एक्सेस ऑफ 1.5 इंटू 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चार्ज का वैल्यू ज्ञात करना है। तो Q इज इक्वल टू N ही होता है, और N इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ आप लोग -19 लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10⁷। तो 1.5 इंटू 10⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, 2.6 इंटू 10⁻12 कूलम्ब। ओके, 2.6 PC आंसर। तीसरा, कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चार्ज अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2 इंटू 1.6 क्या हो जाएगा, मतलब 16 दूनी 32, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 19 यहाँ लिख दीजिएगा 19। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r²। तो 9 इंटू 10⁻9 और 3.2 इंटू 10 इतना बाई 3.2 इंटू 10⁻15। डिस्टेंस कितना है यहाँ, 15 का स्क्वायर। ओके, तो कितना कैलकुलेट करने पर आएगा, 90 NC, रिपल्सिव इन नेचर। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम्ब इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्ट अपॉन बाई ए फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज। फोर्स कितना है,
2.5 न्यूटन एंड चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर आंसर। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे।